विदाउट ग्लव्स उंगलियों के साथ ऐसे करके बुलेट्स निकालते थे, कोई औजार नहीं यूज किया। 4 बजे का ये वाकया, 8:30 बजे वो अल्लाह को प्यारा हो गए। मेरे भाई ने करवटें बदली हैं, कैसे नहीं, उसके दोनों गुर्दे फट गए। लेकिन उसका टिकटॉक खोलें तो उसने गन के नीचे कोई बात नहीं की। वो आवारा था, गुंडा जिसको कहते हैं ना, गुंडा एक सोसाइटी में जो गुंडा पलता है वो होता है। अल्लाह जान के मेरे भाई की आंख से 16 फायर खा के एक आंसू निकला। मेरा भाई खून में ऐसे लथपथ था जैसे खून की नदियां बह रही। वो भाग के नीचे गई है, अभी वो नीचे गई है तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध 16 फायर मेरे भाई को लगे। सिर्फ उसने एक कंप्लेन लिखवाई थी उसके खिलाफ कि ये फायरिंग करता है छत पे। ट्रेनिंग वो यहाँ पर गन्स की देता था, शूटिंग की, के इकलौता सहारा था। उसने कफालत करनी थी अब अपने 4 बच्चों की, माँ बाप की, अपनी बीवी की। 5 मिनट बाद वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया, मरे हुए को, कि नहीं वो सांस चल रही है उसकी, डॉक्टरों की गफलत से मरा। हम नहीं कहते कि खुदा ने मारा। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मेरे चंद ही फुट पर लाहौर का मरूफ 5 स्टार होटल है और चंद ही गाज के फासले पर वजीर आला हाउस है। यहां पर इस घर में मकतूल मार्शल और बंटी को इसके घर में घुसकर 16 गोलियां मारी गई। क्या वजह थी, क्या तनाजा बना, मुलजम इस घर में आता था, इस घर में घुसकर क्या करता था, किस बात पर लड़ाई हुई, क्या रंजिश बनी जो मार्शल के कत्ल की वजह बनी। आइए पहले मैं आपको वो कमरा दिखाता हूं जहां पर मार्शल को हलाक किया गया। आइए आपको दिखाते हैं वो कमरा। नाज़रीन, ये वो बेड है जहां पर मार्शल और बंटी अपने घर में मौजूद था, अहलिया के साथ, अपने बच्चों के साथ। यहां पर मुलजम शानी अपने साथियों के हमरा आता है, मार्शल पर गोलियों की बौछार कर देता है, 16 गोलियां मारता है। इतनी नफरत का इजहार करता है कि उसके नाज़ुक अज़ा पर ये सारी गोलियां मारी जाती हैं। आइए हम बात करते हैं, जानते हैं इस कहानी के पीछे क्या था, ये लड़ाई की थी, मकतूल की बहन से जानते हैं। हमें नहीं पता वो कैसे छत से कूदे हैं। उन्होंने खिड़की काटी है छत की, अंदर से आके दरवाजा खोला है और नीचे आके एकदम से उन्होंने मेरी भाभी को दबोच लिया। सुबह 3:30-4 बजे का वाकया था और मेरी भाभी को कहते शोर नहीं करना। 6 लोग थे और 2 लोग बच्चों पे थे गन्स लेके, 2 मेरे भाई पर और 2 ने मेरी भाभी को पकड़ा हुआ था। मेरी भाभी को तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी भाभी को खुदा ने हिम्मत दी, वो भाग के नीचे गई है। अभी वो नीचे गई है तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध 16 फायर मेरे भाई को लगे और मेरा भाई खून में ऐसे लथपथ था जैसे खून की नदियां बह रही हैं। हुआ कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसने एक कंप्लेन लिखवाई थी उसके खिलाफ कि ये फायरिंग करता है छत पे, हमारी छत पे फायरिंग करता है। क्यों करता है कि मेरी जवान बीवी है, छोटे बच्चे हैं, उनको कभी कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। या पुलिस कोई हम पे केस ना कर दे क्योंकि साथ में पीसी होटल है, वजीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, तो अगर मैं पकड़ा गया तो कफालत कौन करेगा। तो आज देखें वो मन मट्टी के नीचे दबा हुआ है, लेकिन वो जिद से लड़कों को हमारी छत पर लाकर फायरिंग करता था और डेली करता था। मुलजिम शानी जो है इसका ये काम क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता था, ये सिर्फ यही चीजें करता था। ओबाश था, आइसिंग करना, ड्रग्स लेना या नशा करना, जो भी कह लें, फायरिंग वगैरह, इसके सिर्फ ये काम था। और वो अपनी फैमिली के साथ रहायश पजीर था? नहीं भाई, उसने अपनी सारी फैमिली को घर से निकाल दिया था, सिर्फ वो अकेला यहाँ पर था, वो भी छत पर उसने एक कमरा बनाया था, उसी में रहता था वो और वहां पर लड़कों को ट्रेनिंग देता था। नीचे उसने सारे कमरे जो थे ना वो लड़कों को दिए हुए थे। ट्रेनिंग बाजी किस चीज की करवाता था वो? ट्रेनिंग वो यहाँ पर गन्स की देता था, शूटिंग की, के हमने फायरिंग करनी है, बस ये ट्रेनिंग देता था। अच्छा, लड़कों को यहाँ पर फायरिंग की ट्रेनिंग देता था। इतना हसास एरिया है ये। कभी किसी ने कोई कंप्लेन की हो वो उसको पकड़ के लेके करेगा? नहीं, यहाँ पर किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की। मेरा भाई कहता था मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए या मेरी माँ बाप को कुछ ना हो जाए। इकलौता भाई था हमारा, तो हमें नहीं पता कि उसने किस चीज का गुस्सा निकाला हमारे भाई पर। एक छोटी सी कंप्लेन के बदले उसने इतनी बड़ी सजा दे दी कि 16 फायर मार के उसने मेरे भाई को जहाँ भाग कर दिया। और अल्लाह जानता है, अल्लाह जान के मेरे भाई की आंख से 16 फायर खा के एक आंसू नहीं निकला, एक चीख नहीं निकली। और वो बड़ी मासूमियत से ऐसे हाथ बांध के सिर्फ बैठा था और उसने सिर्फ ये कहा मुझे पानी दे दो, मेरा दिल घबरा रहा है। 16 फायर भाई उसके नीचे वाले हिस्से में मारे गए हैं, उसकी थाइस पे मारे गए हैं, उसकी यूरिन वाली जगह पर, मोशन वाली जगह पर। हमें नहीं पता वो कैसे लग गए। मेरे भाई ने करवटें बदली हैं, कैसे नहीं, उसके दोनों गुर्दे फट गए थे। बाजी इतनी नफरत मार्शल से क्यों थी उसको? भाई उसे मार्शल से नफरत नहीं थी, उससे नफरत ये थी कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता, एक पंजाबी में कहती हूँ कि साई चूड़ा,
कैसे कैसे मुझ पे फोकियत हासिल कर ली, कैसे उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी, जबकि कोई मुस्लिम कम्युनिटी से कभी कोई नहीं बोला। बस उसे ये गुस्सा था। जो मुलजिम शानी है वो अकेला आया था? नहीं, उसके साथ 5 लोग और थे जिनको उसने खुद ट्रेन किया था। वो भी ऐसे लड़के थे, वो अपने माँ बाप के घर नहीं रहते थे, वो इसके पास रहते थे। वो भी नशा करते थे, वो भी ट्रेनिंग लेते थे। इसकी क्या वजह है कि वो सारे लड़के इसके पास रहते थे? इसके पास कौन सी ऐसी गिदर सिंगी थी जो सारे नौजवान इसके पास इकट्ठे होते थे? क्योंकि वो भाई याश था, लड़के उसके पास नशा करने आते थे। वो खुलेआम गन्स लेके घूमते थे। आजकल टिकटॉक पे ये हुआ है कि किसी बच्चे ने लोकल गन भी पकड़ लिया, खिलौना पकड़ लिया, पुलिस उसी वक्त देखती है और कहती है कि नहीं इसने गन पकड़ी है। लेकिन उसका टिकटॉक खोलें तो उसने गन के नीचे कोई बात नहीं की। वो आवारा था, गुंडा जिसको कहते हैं ना, गुंडा। एक सोसाइटी में जो गुंडा पलता है वो था। हमने अपने भाई को कहा था, मेरी मामा ने कहा था बंटी ना कर, कोई नहीं बोलता तू भी ना बोल। नहीं अम्मी, उस माँ साड़ी छत ते फायरिंग कर दावे, माँ किसी दिन सानू कुछ कर ना जावे। अच्छा, जब रात के पहर शानी अपने साथियों के साथ आया तो उस वक्त कमरे में कौन कौन मौजूद था? उस वक्त कमरे में मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे थे और मेरा भाई था। उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो नीचे मेरे पास थी। बच्चों को या आपकी भाभी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मेरी भाभी को उन्होंने मारा गन्स के साथ कि शोर नहीं करना, क्योंकि मेरी भाभी कह रही थी कि जाओ यहाँ से, मेरे पास तो एक ही सहारा है, बूढ़े माँ बाप हैं। उनकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी भाभी को मारना शुरू कर दिया। मेरे भाई ने फिर हाथ जोड़े कि इसको कुछ ना कहो, इसको कुछ भी ना कहो। अल्लाह का शुक्र भाई, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी भाभी को अंदर आते साथ यही कहा कि आज हमने बंटी की नस्ल को खत्म कर देना। इतनी नफरत की वजह क्या थी? कोई बात ऐसी है जिसको आप छुपा रही हैं? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये एक कंप्लेन थी, सिर्फ एक कंप्लेन, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर हमने उसको, मेरी मामा और बाबा ने से बकायदा शानी को कहा भी है कि तेरा जिन्ना नुकसान होया असी पाड़ देने आ, असी पाड़ने आ, तू साडे पुत्तर नु कुछ ना कहीं। आगे से उसने कहा नहीं खाला, और मेरे भरावां वर्गावे। नुकसान क्या हुआ था? नुकसान हमें यही था कि वो पकड़ा गया तो जाहिर है पैसे तो लगते ही है ना छूटने छुड़ाने में, तो कुछ दिया लिया ही होगा। हमने तो कहा था ले लो भाई, लेकिन इसको ना कुछ करना, क्योंकि हम डर गए थे कि वो उसको मार ना दे। माँ थी ना, उसको बंटी प्यारा था। इकलौता बेटा था, आप सोचें, इकलौता सहारा था। उसने कफालत करनी थी अब अपने 4 बच्चों की, माँ बाप की, अपनी बीवी की। तो अब क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं रह गया। अब भाभी ऊपर नहीं आती, बच्चे ऊपर नहीं आते कि नहीं वो मार देंगे। छोटे छोटे बच्चे हाथों में नकली गन्ने लेकर रात को सोते हैं कि अगर शानी आ गया तो हम गोलियां बरसाएंगे। अच्छा, बच्चों के ज़हन में इतना खौफ है उस रात का? इतना खौफ है कि मेरी भाभी सोती नहीं है। मेरी भाभी पहले दिन तो बिल्कुल नहीं सोई, रात को चीखे मारती थी। मेरी बड़ी बहन पहरा दे रही थी बैठ के कि नहीं कोई नहीं आंदा, तू सोया थोड़ा, तू थोड़ा सुकून ले। उसको कैसे सुकून आए भाई? एक 25-26 साल की बेवा, उसको कैसे सुकून आएगा? आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई थे, हम 3 बहनें बड़ी हैं। बहनों में सबसे छोटी मैं हूँ, मुझसे 2 बड़ी हैं, और ये सबसे छोटा था। ये तकरीबन मुझसे 5-6 साल छोटा है। बहुत दुआओं के साथ इसको लिया था हमने, बहुत। पुलिस अपना काम कर रही है और हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि वो हमें इंसाफ देगा। वो जिंदा था, उसे गली में उतारा गया। तकरीबन जाहिर सी बात है सबको इकट्ठा करने में टाइम लगा थोड़ा, कि उसको नीचे भी उतारना है। 4 बजे का ये वाकया, 8:30 बजे वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हॉस्पिटल में जो है वो उसको फास्ट ट्रीटमेंट मिला? हॉस्पिटल वालों ने भाई, हमें तो नहीं लगता कोई फास्ट ट्रीटमेंट दिया। एक जो चेकिंग के लिए बेड होता है, एक होता है ना कि पेशेंट जाए, उनको फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना चाहिए था, उसको सुन करना चाहिए था या उसे बेहोश करना चाहिए था कि हम इसकी गोलियां निकालें, और वो उसी हालत में उसको विदाउट ग्लव्स उंगलियों के साथ ऐसे करके बुलेट्स निकालते थे। कोई औजार नहीं यूज किया उन्होंने। कितनी देर बंटी पड़ा था वहां पर? बंटी तकरीबन भाई वहां पर 3 घंटे पड़ा रहा, और जब वो मर गया ना, जब वो मर चुका था, तो मरने के तकरीबन 5 मिनट बाद वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया, मरे हुए को, कि नहीं वो सांस चल रही है उसकी, डॉक्टरों की गफलत से मरा। हम नहीं कहते कि खुदा ने मारा, जालिमों ने गोलियां तो मारी मारी, पर अगर डॉक्टर उसका इलाज कर देते वो बच जाता। एक तो कातिल जो था शानी और उसके साथी थे, दूसरे कातिल मेरे भाई के जो हैं वो डॉक्टर थे। अगर डॉक्टर चाहते तो मेरा भाई बच सकता था। 3 घंटे बेयारो मददगार हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहा, 16 गोलियां लगी, लेकिन किसी डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए ले जाने की जहमत ना की। मेरा भाई के दूसरे कातिल जो हैं वो डॉक्टर हैं। नाज़रीन, वो एरिया है, इंतहाई हसास एरिया है, GOR है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं। बिल्कुल चंद फुट के फासले पर एक बड़ा होटल है, वजीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, स्पीकर हाउस है, लेकिन फिर भी मुलजिम ने इतनी हिम्मत दिखाई, घर में घुसकर
इस जवान को गोलियां मारी और जान से मार दिया। पास उसके बच्चे और बीवी मुलजमान को देखते रहे। आज 4 रोज गुजर जाने के बाद भी बच्चे खौफ में हैं, बच्चे इस कमरे में नहीं आते। बच्चे जाली गन खिलौना लेकर साथ लेटते हैं कि दोबारा शानी आया तो हम अपने आप को कम से कम बचा तो सकें। नाज़रीन, आपने इतनी दुख भरी कहानी सुनी कि एक बाप को उसके बच्चों के सामने और बीवी के सामने मार दिया गया है। मार्शल और बंटी की आवाज बने। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर कहा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।